सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। गुरुदेव की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु मैया की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं यवतमाल से हूँ। 2012 से मैं ध्यान सेंटर से जुड़ी हुई हूँ। वैसे तो छोटे मोटे बहुत ही अनुभूतियाँ हैं स्वामी जी के, लेकिन ध्यान करते करते एक दिन दोपहर के समय में ऐसा सहस्त्रार पर ऐसा प्रकाश सा दिखा और ऊपर से ऐसा बहुत बड़ा प्रकाश दिखा, तो मुझे ऐसा लगा कि एक सेकंड के लिए कुछ तो भी हो रहा है। और मैं 2-3 घंटे के लिए ऐसी निशब्द क्रिया हो गई कि मैं, तो मुझे इतना अच्छा, इतना अंदर से आनंद महसूस हुआ कि वैसा अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ था। तो ये तो अनुभूति हुई। और मेरे बच्चे भी मेरे पहले से बहुत अच्छे से पढ़ाई में ध्यान देते हैं, माँ बाप का ख्याल ज़्यादा रखते हैं पहले से। और मुझे एक अनुभूति ऐसी आई कि मेरा बेटा, बड़ा बेटा, एक दिन हम गाँव गए थे, तो मेरे पिताजी ने जंगल से एक ससा लाए थे। वो जख्मी हो गया था, तो उन्होंने घर में लाया और उसका ख्याल रखने के लिए मेरे बेटे को बोला, लेकिन वो मालूम नहीं वो कहाँ तो छुप गया था। और मेरे पिताजी को लगा कि इसने कुछ बिल्ली वगैरह कुछ खाया होगा उसको। उसने बहुत मेरे बेटे को डांटा और उस वजह से मेरा बेटा बाहर चला गया। मेरे को लगा कि वो आएगा कहीं तो भी है, लेकिन वो रात के 9:30 बजे भी नहीं आया। तो हमने सब जगह ढूंढा, फिर भी वो मिला नहीं, दोस्तों के घर भी नहीं मिला। तो फिर 10:30 बजे तक हमने देखा, तब तक मेरे मन में कुछ भी ख्याल नहीं आया, हम देखते ही रहे। फिर आखिरी जगह भी देखा, वहाँ भी नहीं था। तो मैं गिर गई शायद, ऐसे कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि बेटा मेरा खो गया, कहीं नहीं मिल रहा, तो कुछ तो भी हो गया, ऐसा लगा। तो उस टाइम मेरे छोटा बेटा आया और मुझे हिला के बोला कि मम्मी तुम क्यों ऐसी चिंता मत करो, हम अपन स्वामी जी को प्रार्थना करेंगे और अपना भैया मिल जाएगा। उस टाइम जैसे मेरे मन में ऐसी बिजली चमक गई और मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा अब मिलने वाला ही है। और फिर मैं प्रेयर करने के लिए, दिया जलाने के लिए दिया ऐसा हाथ में ही लिया, तो एक लड़का आया और बोला कि तुम्हारा बेटा मिल गया। यही अनुभूति मेरे लिए सबसे ज़्यादा है कि मेरा बेटा स्वामी जी की वजह से मिल गया है। इसलिए मैं स्वामी जी की वो चैतन्य शक्ति को धन्यवाद देती हूँ कि हर समय हमारे साथ रहते हैं। कहीं भी जाओ तो हमें ऐसा अकेला नहीं लगता, ऐसा लगता है कि स्वामी जी हर पल हमारे साथ है और बोल रहे हैं कि मैं देख तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। ऐसा लगता है कि हमारे पिताजी हमारे साथ रहते हैं, ऐसा स्वामी जी का चैतन्य परमेश्वर के रूप में हमारे साथ रहता है। यही मेरी अनुभूति सबसे ज़्यादा है। मैं स्वामी जी की शक्ति को शतशः प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद स्वामी जी। मैं रितिमा केशव गोविंदानी, यवतमाल से। मैं 2013 से जुड़ी हूँ स्वामी जी के में। सबसे पहले मैं 2013 जुलाई में गई थी दीक्षा लेने के लिए। शादी तो जून में हुई, एकदम 1 महीने मेरे को गुरु के दर्शन हो गए। पहले तो इतना फीलिंग्स नहीं था मेरे को कि गुरु क्या होता है क्या नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे रेगुलर करती गई, बहुत अच्छा अनुभव हो गया। फिर 1 साल में बच्चा भी हो गया। फिर एकदम स्टॉप हो गया कि छोटा बच्चा है, नहीं जा सकती सेंटर। फिर घर में जैसे धीरे धीरे मैं करती थी। फिर जैसे ही बाबू 1.5 साल का हुआ, फिर परमिशन मिली जाने की। फिर भी वहाँ पे फर्स्ट टाइम जब मैं गई ना 1.5 साल के बाद बच्चे को घर पे छोड़ के, तो मन ऐसा लग रहा था कि घर में बच्चा छोड़ के आई हूँ मैं और यहाँ पे मेडिटेशन बैठी हूँ। ऐसे मन कर रहा था कि उसको कौन देखेगा। बस ध्यान में बैठी थी कि एकदम से स्वामी जी दिखे मेरे को। स्वामी जी बापू को मेरे संभाल रहे थे। सबसे पहला अनुभव मेरा जिंदगी का कि गुरु माँ घर में बैठी थी, मेरे बच्चे को सुला रही थी और स्वामी जी पूरे घर में घूम रहे थे। तब से मेरा विश्वास इतना बढ़ गया, मैं बोल नहीं सकती। फिर कुछ भी तकलीफ आई ना, सबसे पहले स्वामी जी को याद करती हूँ मैं। फिर मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाती है मेरे को पता भी नहीं चलता है। घटनाएं तो बहुत है मेरी ज़िंदगी में, लेकिन स्वामी जी को मैंने छोड़ा ही नहीं। इनफैक्ट आज भी घर में कुछ भी प्रॉब्लम रहती है ना, तो ऐसा लगता है स्वामी जी मेरे सामने खड़े।
बोलते मैं हूँ ना तेरे साथ, क्यों तू टेंशन लेती है। मैंने स्वामी जी पे पूरा समर्पित कर दिया था कि वही मेरे सब कुछ है अभी। सच में एक माँ बाप के समान उन्होंने मेरी बहुत रक्षा की है इन 7 साल में।